राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। समस्त ब्रह्मांड में संत सतगुरु के चरण कमलों से अधिक पवित्र अन्य कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तीर्थ या धार्मिक स्थान इसलिए पूजनीय है क्योंकि वहाँ किसी युग में किसी देवी देवता या किसी महापुरुष के चरण पड़े होते हैं। उन दिव्य विभूतियों के चरण परमाणु आज भी वहाँ घूमते हैं, इसलिए जब हम वहाँ जाते हैं तो वो पवित्र परमाणु हमसे टकराते हैं और हमें शांति या सुकून मिलता है। लेकिन संतों के चरणों में पहुंचकर तो हमें उस सार तत्व की प्राप्ति हो जाती है जो सदा सदा के लिए भवबंधन रूपी महादुख से निजात दिला करके हमें परम शांति प्रदान करता है। एक बार शिवजी व पार्वती नंदी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। एक स्थान पर शिवजी ने नंदी से उतरकर उस भूमि की बंदगी की। पार्वती को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने शिवजी से पूछा कि यहाँ तो किसी देवी देवता की मूर्ति या पिंड भी नहीं है, फिर आपने किसकी बंदगी की? शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत के यहाँ चरण टिके थे, इसलिए ये भूमि परम पवित्र है और मैं इस भूमि को मत्था टेकता हूँ, इसकी बंदगी करता हूँ। जिस भूमि पर संत महात्माओं के चरण पड़ जाते हैं वहाँ वे सत्संग फरमाते हैं, या जहाँ कथा कीर्तन पूजा पाठ या हरि चर्चा या हरि का गुणगान होता है, वह भूमि शुभ व पवित्र होती है। लेकिन संतों के चरणों रूपी धाम से पवित्र अन्य कोई स्थान नहीं है। संत सतगुरु कर्ता होते हैं। इंसान के कर्मों के लेख को साधु सन्यासी, ऋषि मुनि, पीर पैगंबर या देवी देवता आदि कोई भी नहीं मिटा सकता। लेकिन केवल संत सतगुरु में ही ये वह ताकत है, वह भाग्य के लेख को भी बदल सकते हैं। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, जो दिल साच हो आपने तो पलक लागे ना देर। लेकिन संत सतगुरु कर्मों की रेख पर मेख उसी शिष्य के मारते हैं जिसके दिल में सच्चाई होती है, जिसके चरणों में दृढ़ता होती है, जो सतगुरु पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखता है, जो उन्हें मनुष्य रूप में नहीं बल्कि खुदा मानता है और उसी की रहनुमाई में उनके शरणागत होकर उनके वचनों की अनुपालना करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलता है, ऐसा गुरुमुख दूसरे जीवों के भी कर्म काटने में सहायक बनता है। जिस प्रकार सिखों में छठी बादशाही गुरु हरगोबिंद सिंह जी के समय की बात है। उनके समय में सुलक्षणी बाई नामक एक निसंतान स्त्री, जो अमृतसर से कुछ ही दूरी पर स्थित चंबा गांव में रहती थी, उसके मन में संतान की प्रबल कामना थी। इसके लिए कभी वह योगियों के पास तो कभी साधु महात्माओं के पास गई, कभी उसने देवी देवताओं से मन्नत मांगी, तो कभी यज्ञ हवन पूजा पाठ तीर्थ व्रत किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर एक दिन सुलक्षणी बाई को पता चला कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी चंबा आ रहे हैं। उसे दृढ़ विश्वास था कि गुरु जी के आशीर्वाद से उसे संतान प्राप्त हो सकती है। ऐसा सोचकर वह गुरु हरगोबिंद सिंह जी के दर्शन करने के लिए चल पड़ी। जब वह गुरु जी के सामने पहुंची तो उसने बड़े श्रद्धा भाव से कहा, सच्चे बादशाह,
आप सब कुछ करनहार हो, कृपा कर मुझे संतान बख्शिए। गुरु साहब ने उस पर दृष्टि डाली और बोले, बीबी, तेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी। सुलक्षणी बाई ये सुनकर बड़ी दुखी हुई। वे हर जगह से पहले ही निराश हो चुकी थी, केवल गुरु से ही उसे आस बची थी, वे भी जाती रही। अभी आप सुन रहे थे हजूर महाराज जी का फरमाया हुआ ये सत्संग। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी जी।